नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है भक्ति से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी वीडियो, साथ ही बहुत सारे ऐसे उपाय जो आपकी सेहत और घर परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। साथ ही आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उनके लिए भी हम आपके लिए उपाय लेकर आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी रोज़ाना भगवान की पूजा तो करते ही होंगे, साथ ही भगवान को स्नान कराना, उनके आगे धूप बत्ती लगाना और उन्हें भोग अर्पित करना, वस्त्र पहनाना, उनकी स्तुति करना और उनको प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के उपाय भी करना। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा कि हम मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? साथ ही आपको बता दें कि मंदिर में घंटी किस धातु की होती है। क्या आपके मंदिर में भी गरुड़ घंटी है? तो मंदिर में आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी बड़ा सारा घंटा या घंटी लटकी रहती है। तो आपने कभी सोचा कि घंटी बजाने का क्या महत्व होता है? साथ ही घंटी क्यों बजाई जाती है? आरती करते समय और पूजा करते समय, मंदिरों में प्रवेश करते समय घंटी बजाने का आखिर क्या महत्व होता है? और घंटी बजाने से ऐसा क्या होता है कि हमारे जीवन को बदल सकता है? साथ ही हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियाँ होती है वह किस प्रकार से समाप्त हो जाती है? और साथ ही धर्मशास्त्रों में भी घंटी को लेकर बहुत सारी बातें बताई गई है। कुछ बातों का उल्लेख हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। घंटी बजाने का क्या महत्व होता है, हमें कितनी देर घंटी बजानी चाहिए, साथ ही हमारे मंदिर में जो घंटी है वह किस धातु की होनी चाहिए, और गरुड़ घंटी क्या होती है जिससे माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, और कितनी देर घंटी बजाने से हमारी आयु पर भी असर पड़ता है। साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजा घर में रखी हुई गरुड़ घंटी का क्या महत्व होता है। ऐसी कौन सी 5 जगह है जहाँ पर घंटी जरूर बजानी चाहिए जिनसे आपकी गरीबी और सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो अगर आपके मन में भी ये सब सवाल है तो आज की वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपके सभी सवालों का निवारण हो जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार और बालाजी महाराज और धन संबंधी समस्याओं से जुड़े और भी उपाय आपको देखने को मिलते रहे। साथ ही वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, ताकि और भी वीडियो को देख सके और उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गरुड़ घंटी क्या होती है और गरुड़ घंटी को कब कब बजाना चाहिए। तो शास्त्रों में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान को जब भी स्नान कराते हैं तो हमें घंटी बजानी चाहिए। उसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं, यानी कि खाना खिलाते हैं, तो घंटी बजानी ज़रूर चाहिए। इसके बाद जब हम भगवान के सामने दीपक आरती करते हैं उस समय भी हमें घंटी विशेष रूप से बजानी चाहिए। साथ ही भगवान को जब हम वस्त्र पहनाते हैं तो उस समय भी घंटी बजानी जरूर चाहिए। इससे ईश्वर जल्दी खुश होते हैं, साथ ही आपके द्वारा अर्पित की हुई फल सामग्री आदि स्वीकार भी कर लेते हैं। तो ये वो समय है जब आपको घंटी बजानी चाहिए। इसके अलावा भी गुरुदेव ने बताया कि घंटी बजाने का एक बहुत बड़ा कारण और भी है, और वो ये है कि शास्त्र कहते हैं जब भी पूजा शुरू करते हैं तो भगवान को निद्रा से जगाने के लिए हम घंटी का उपयोग करते हैं। क्योंकि भगवान को निद्रा से उठाने के बाद हमें पता चलता है कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं या हमारी पूजा से प्रसन्न है या नहीं है। तो आपको बता दें कि देवताओं को बुलावा देने के लिए भी घंटी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही देवताओं को बुलाने के साथ साथ राक्षसों को भी घंटी बजाकर भगाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कारण जिन वजह से हमें घंटी बजानी चाहिए। तो आपको घंटी कब और कैसे बजानी है ये भी आप जान लीजिए। लेकिन उससे पहले घंटी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक बात हम आपको बताने वाले हैं, जो कि विष्णु पुराण में साफ साफ लिखी गई है। विष्णु पुराण में नारायण कहते हैं कि घंटी मुझे बहुत ही प्रिय है। पूजा के समय जो भी घंटी बजाता है उन्हें 100 करोड़ यज्ञ करने का फल मिलता है। घंटी बजाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही घंटी बजाने से पापों का भी नाश होता है। इसी के साथ पूजा करते समय जितनी देर आप घंटी बजाते हैं उतनी देर ब्रह्मांड में हो रहे सभी पुण्य उस व्यक्ति के खाते में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, घंटी बजाने से व्यक्ति संसार के सुख भोग के बैकुंठ में भगवान नारायण के साथ वास करता है। साथ ही यह हम अपने आप से नहीं बोल रहे, यह विष्णु पुराण में साफ साफ लिखा गया है। और आपको बता दें कि गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन होता है, तो घंटी के ऊपर गरुड़ देव का निशान होना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जो भी व्यक्ति घंटी हाथ में लेकर मुझे स्नान, धूप, नैवेद्य, वस्त्र आदि अर्पित करता है तो मैं खुद अपनी अर्धांगिनी महालक्ष्मी के साथ उसके घर में स्थायी निवास करता हूँ। साथ ही उनकी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं उनको मैं ख़त्म करता हूँ, घर में लक्ष्मी का वास करता हूँ और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद खुद बैकुंठ में निवास स्थान देता हूँ। इसी के साथ विष्णु भगवान ने यह भी कहा कि पूजा के समय जितनी देर व्यक्ति घंटी बजाता है उसे 100 एकादशी के व्रत का फल मिलता है। स्कंद पुराण में यह बात विष्णु भगवान ने कही है कि पूजा के समय व्यक्ति को चाहिए कि गरुड़ घंटी का इस्तेमाल करे। लेकिन आधुनिक युग
के लोगों ने घंटी के साथ साथ अलग अलग तरह के प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही घंटी भी अलग अलग प्रकार की कर दी गई है और अलग अलग धातु की बना दी गई है। तो इसके बाद आपको बता दें कि घंटी का मुख्य रूप से कौन सा धातु होता है और साथ ही किस धातु में हमें यूज करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि घंटी या तो सोने की बजाई जानी चाहिए, या अगर आप सोने की खरीदने में सक्षम नहीं है तो घंटी चांदी की बनवाइए, और यदि आप चांदी की घंटी बनवाने भी सक्षम नहीं है तो कम से कम पीतल की घंटी तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप लोहा स्टील की घंटी बनवाने से बचें, क्योंकि घंटी से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपको इन्हीं तीनों धातुओं में मिलेगी। अगर आप सोने, चांदी, पीतल धातु आदि की मिलाकर घंटी बनवाते हैं तो घंटी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और इसी के साथ वैज्ञानिक तौर पर घंटी के फायदों को देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च करके यह भी सिद्ध किया कि घंटी को बजाने से आपके आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा वह समाप्त हो जाती है। और आपको बता दें कि जब घंटी बजती है तो अनेक प्रकार के हानिकारक जीवों को ख़त्म कर देती है। तो एक तरह से हवा में होने वाले इन्फेक्शन से भी आपको बचाती है। तो रोज़ाना कोशिश करें कि पूजा में कुछ देर घंटी बजाकर ज़रूर बैठे। साथ ही आपको घंटी बजानी भी चाहिए खूब, क्योंकि भगवान भी इनसे प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो अब आपको बता दें कि आपका जो सवाल था, हम वीडियो के शुरुआत में बताया था कि घंटी किन 5 जगह पर बजानी चाहिए जिनकी वजह से गरीबी और हमारी परेशानियां दूर हो सकती है। तो चलिए अब आपको बता दें कि पहली घंटी कहाँ बजानी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले घंटी पूजा घर में बजानी चाहिए। इससे आप ईश्वर को अपने घर में बुलाएंगे और बुरी शक्तियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसके बाद आपको दूसरी घंटी बजानी है कमरे में। अगर आप सुबह सुबह अपने कमरे में घंटी बजाते हैं तो इससे आपके कमरे की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा वह समाप्त हो जाती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा आपके कमरे में चली जाती है और ये इससे ग्रह क्लेश से भी बचा जाता है, क्योंकि कमरे में अगर कोई क्लेश होता है तो वह घंटी बजाने से ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं तीसरी घंटी कहाँ बजानी चाहिए। तो आपको बता दें कि तीसरी घंटी आपको अपने रसोई घर में बजानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर माता अन्नपूर्णा का वास होता है। साथ ही वहाँ घंटी बजाने से आपके शरीर में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनका नाश होता है और आपका शरीर भी हष्ट पुष्ट बना रहता है। तो चलिए दोस्तों अब बात आती है चौथी घंटी हम कहाँ बजाएं। तो चौथी घंटी आपको बजानी है घर के मुख्य द्वार पर, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होगी और सभी परेशानियों का अंत कर देगी। साथ ही धन वर्षा भी आपके ऊपर करेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जहाँ होती है वहाँ पर धन की कमी नहीं होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं पांचवी घंटी आपको कहाँ बजानी है। तो पांचवी घंटी आपको बजानी है जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, यानी कि आप अपना घड़ा रखते हैं, वहाँ पर आपको घंटी बजानी है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा पानी में प्रवेश करती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और ये 5 स्थान घर के मुख्य स्थान माने जाते हैं। अगर आप रोजाना यहाँ पर घंटी बजाते हैं तो आपका पूरा परिवार, पूरा घर आपका स्वस्थ होगा और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार में अंदर आ जाएगी। साथ ही माता लक्ष्मी का भी वास होगा और नारायण भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे। अगर वे प्रसन्न है तो जहान प्रसन्न है और सभी प्रकार की आर्थिक तंगी, ग्रह क्लेश, साथ ही अगर आपके पितृ भी आपसे नाराज है तो घंटी बजाने से वे भी सुधर जाते हैं और आपके घर में स्थायी वास करते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी और नारायण भगवान का भी स्थायी वास हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।